सहसपुर विधानसभा के अंतर्गत खुशहालपुर ग्राम सभा में आयोजित जनसभा में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूरे प्रदेश में 2022 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के साथ सहसपुर विधानसभा सीट जो पिछले 15 सालों से वनवास झेल रही है, उस वनवास को खत्म करने के लिए कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता का दायित्व बनता है कि पूरी जान से सहसपुर विधानसभा से पार्टी से कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को जिताने का काम करे। हालांकि जनसभा को आयोजित होने से पहले ही पार्टी के अंदर गुटबाजी देखने को मिली। जनसभा आयोजित होने से पहले ही पार्टी के कई दिग्गज नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम को छोड़कर वापस लौटे। ऐसे हालात में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ सकता है, क्योंकि पार्टी के अंदर का भीतरघात खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं पार्टी से खुद के ही दिग्गज नेता जहां एक तरफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आगामी विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही समय बचा हुआ है और पार्टी बिखरती हुई भी दिख रही है, जिसका फायदा बीजेपी और अन्य पार्टी को मिल सकता है। 2022 का चुनाव हमारे सामने है और इस चुनाव को लेकर के कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर जिले स्तर तक और प्रदेश स्तर तक कांग्रेस की वापसी के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त है और संघर्ष करने का काम कर रहा है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने 2017 के विधानसभा चुनाव से दरमियान उत्तराखंड के लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे। उसमें से एक भी वादा सत्ता में बैठे हुए लोगों ने पूरा नहीं किया है। आज किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, नौजवान साथियों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, वो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। महंगाई का आलम आपके सामने है। जो नारा दिया था कि बहुत ही महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार, महंगाई से हर व्यक्ति त्रस्त है। हमारा देवी आपदा प्रबंधन पूरी तरीके से जो है ध्वस्त है। पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। विकास अवरुद्ध है। देवी आपदा प्रबंधन के साथ साथ आप देख लीजिए देव आस्थानम श्राइन बोर्ड, उत्तराखंड की जो जनता वो तो बदलाव चाह रही है, कहीं ना कहीं माहौल भी बन रहा है, लेकिन कांग्रेस के ही कुछ नेता एक संस्कारित जो होना चाहिए था वो संस्कार नहीं देखा जा रहा, मन मर्जी से काम करने पर लगे हुए। तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा कहीं कांग्रेस को 2022 में उठाना पड़ जाए। देखिए कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है और इस आंतरिक लोकतंत्र में जब लोग अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं तो संभवतः आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस में एक मतता नहीं है, लेकिन कांग्रेस का एक एक साथी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरीके से सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के प्रति वचनबद्ध है और चाहता है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस का परचम लहराए। हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के हाथों को मजबूत करने का काम करें। कोई बात नहीं। तो सहसपुर विधानसभा में देखा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए काम ना करके एक धड़ेबाजी यहाँ पर बना दी गई है। खुद को मजबूत करने के लिए कुछ कांग्रेसी नेता काम कर रहे हैं। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, 2022 का चुनाव हमारे सामने है और राष्ट्रीय नेतृत्व जिस व्यक्ति को भी टिकट देगा, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का एक एक साथी उस व्यक्ति के साथ खड़े होने का काम करेगा, कांग्रेस को जिताने का काम करेगा। सर, देखा जा रहा है कि भाजपा के विधायक को सहसपुर विधानसभा जिताने के लिए कुछ कांग्रेसी अब कैसा चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि अब ऐसी परिस्थितियाँ आने वाली नहीं है। सहसपुर विधानसभा के लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं कि यदि हम धड़ों में बटेंगे तो फिर उससे कांग्रेस की वापसी नहीं हो सकती। कांग्रेस का एक एक साथी, सहसपुर का एक एक आमजन चाहता है कि कांग्रेस की वापसी हो, तो वो हाथ के साथ इस वक्त जो है चुनाव में खड़े होने का। किसके नेतृत्व 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा? मुख्यमंत्री चेहरा कौन? देखिए, अगर मैं कहूँ, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा है कि सामूहिक नेतृत्व में 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा और उसके बाद कांग्रेस की जब सरकार बनेगी तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा किसके हाथों में बाल कुर्सी।